बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल 4 औरतें हैं। नंबर 1 खतीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, फिरौन की बीवी आसिया, फिर ईसा की वालदा मरियम बिनते इमरान। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इन्हीं 4 अहम खवातीन में से एक यानी हजरत आसिया ज़ौजा फिरौन के बारे में है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। ऐसी बाबरकत खातून कि जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं फरमाया है और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं ज़ौजा फिरौन की मिसाल बयान फरमाई है। हाफिज इब्न हजर इस्कलानी लिखते हैं कि मिस्री शाही खानदान के बादशाह रेहान बिन वलीद जो कि हजरत यूसुफ के दौर में थे और इन पर ईमान लाए थे, इनकी पोती बेहद हसीन व जमील थी जिनका नाम आसिया था और नसब कुछ यूं बयान हुआ है, आसिया बिनते मजहम बिन उबैद बिन रेहान बिन मलीर। जब रैमसिस II शाह मिस्र बना तो उसने तख्त संभालते ही लोगों को ऐशो इशरत में डाल दिया। उसने ये फरमान जारी किया कि आज से सारे इसराइली कब्तियों के गुलाम हैं। चनाचा इसराइली गुलामों की लिस्टें बनाकर हर एक के घर में उनको नौकर रख दिया गया। फिरौन मिस्र लड़कियों का बहुत शौकीन था। इसकी तख्तशाही पर बैठते ही इसराइलियों ने अपनी लड़कियों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी ऐद कर दी। फिरौन ने भी हजरत आसिया के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन फिरौन ने हजरत आसिया के सारे खानदान को दावत पर मदऊ किया और वहीं पर उनके वालिद से हजरत आसिया का रिश्ता मांग लिया। हजरत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम्हारे समेत तुम्हारे सारे खानदान को इस महल से बाहर न जाने दिया जाएगा, सब यहीं पर कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलियों की तरह गुलाम बना ली जाएंगी। यानी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया और फिरौन मिस्र की शादी हो गई। हजरत आसिया तो शादी से पहले ही फिरौन के जुल्म सितम की दास्तानें सुन चुकी थी और दिल में फिरौन के लिए नफरत भी बढ़ चुकी थी। लेकिन इस शादी में अल्लाह पाक की रजा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा को फिरौन के महल में हजरत आसिया के पास ही परवरिश पानी थी। हजरत आसिया चूंकि हजरत यूसुफ की शरीयत पर अमल पैरा थी और एक खुदा को मानने वाली थी। शादी की पहली रात थी जब फिरौन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत में खड़ी है। नाज़रीन, यहाँ ये बात बताते चले कि हजरत आसिया से शादी करने तक फिरौन ने खुदाई का दावा न किया था, क्योंकि फिरौन हजरत आसिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था तो वो पहली ही रात से हजरत आसिया के नाजो नखरे बर्दाश्त करने लगा। उसने हजरत आसिया की इबादत में मुदाखलत न की और इंतजार करते करते सो गया। इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत आसिया को फिरौन की सोहबत से महफूज रखा और वो आप पर कादर ना हुआ। बाज रवायात तो इस तरह मिलती हैं कि जब भी फिरौन हजरत आसिया की खलवत गाह में दाखिल होता तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिरौन और हजरत आसिया के दरमियान पर्दा हायल फरमा देते, जिससे वो सारी रात पुरसकून सोया रहता। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हजरत आसिया से सोहबत ही न कर सका। इन सब के बावजूद फिरौन अपनी बीवी आसिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। बाज रवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। फिरौन का हजरत आसिया से प्यार ही था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक संदूक में मिले तो हजरत आसिया के कहने पर उसने हजरत मूसा को अपने घर में रख लिया। हजरत आसिया की चूंकि कोई औलाद ना थी, इसलिए आपने हजरत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। जैसे जैसे हजरत मूसा परवरिश पाते रहे तो हजरत आसिया आपके मौजज़ात देख देख कर हैरान होती है और दिल में ये जान लिया कि ये बच्चा कोई आम नहीं है। इनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जब हजरत मूसा ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हजरत आसिया उन पर ईमान ले आई, लेकिन अपना ईमान लाना महल वालों से छुपा कर रखा। उनका ईमान लाने का वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन फिरौन के दरबार में एक बांदी को लाया गया कि ये हजरत मूसा पर ईमान ले आई है। फिरौन ने उस बांदी के तीनों बच्चों को उसके सामने उबलते हुए तेल में डालने का हुक्म दिया और साथ ही उस बांदी से कहा कि अब भी वक्त है, मुझे अपना खुदा मान लो। लेकिन वो बांदी का ईमान बहुत पुख्ता था। खैर, उस बांदी के सामने उस औरत के तीनों बच्चों ने उबलते तेल में जान दे दी। इसके बाद फिरौन ने इस बांदी को भी तेल में डालने का हुक्म जारी कर दिया। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैह ने यह मंजर देखा कि इस औरत और बच्चों की रूह एक नूरानी जुर्मट में आसमान पर ले जाई जा रही है। तो उन्हें यकीन हो गया कि हजरत मूसा अल्लाह के सच्चे पैगंबर है और उनका दीन भी सच्चा है। कैसरे फिरौन रोज ब रोज पूरा शुभ होता गया और आसिया ने
فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہی، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا ہے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایمان اور عزم و استقلال کے ساتھ قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے زوجہ فرعون آسیہ بنت مزہم کی مثال بیان فرمائی جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے بد عمل سے نجات دے دے۔ زیادہ تر مفسر یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ کو ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھ دیا گیا تھا تو ان کی روح اسی وقت پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔